नमस्कार। आइए आज आपको नाभा निर्दिष्ट की वैदिक कथा सुनाते हैं। नाभा निर्दिष्ट मनु के पुत्र थे और यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के पश्चात वो गुरु गृह गए और वहाँ पारंपरिक ढंग से जैसे विद्या अर्जित की जाती है उस प्रकार से वो विद्या अर्जित करने लगे। पूरे मनोयोग से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इधर उनके अन्य भ्राताओं ने मिलकर संपूर्ण पैतृक संपत्ति आपस में बांट ली। उनकी विद्या जब समाप्त हुई और उनको ये पता चला कि उनके भ्राताओं ने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली है, तो वो अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपने पिता से बहुत शांत भाव से पूछा, हे पिताजी, आपकी सारी संपत्ति सब भाइयों ने बांट ली, मेरा तो उसमें कोई अंश ही नहीं है। तो पिता ने ये कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए कैसी शिक्षा मिलती है। उस ऋषिकल्प पिता ने कहा कि तुम इससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ संपत्ति के अधिकारी हो। तुम इसके लिए, इस पैतृक संपत्ति के लिए रंच मात्र भी क्लेश या दुख मन में मत ले आओ। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। आंगिरस ऋषि हैं, उनकी कुल परंपरा में एक यज्ञ चल रहा है और वह यज्ञ सत्र पर्यंत यानी सत्र यज्ञ कहलाता है और वह 12 दिन से अधिक तक चलने वाला यज्ञ है। तो उस यज्ञ में तुम जाओ और इन मंत्रों का उच्चारण करके उनका यज्ञ संपन्न कराओ। तो नाभा निर्दिष्ट गए आंगिरसों के पास और उन्होंने कहा, भगवान आपका यज्ञ चल रहा है और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपका यज्ञ पूर्ण करा सकता हूँ। तो उन्हें तो यह अभिलाषा थी ही कि हमारा यज्ञ पूर्ण हो, क्योंकि थोड़ा सा वो दिग्भ्रमित हो रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ भगवान, आप हमारा यज्ञ पूरा कराइए। तो नाभा निर्दिष्ट ने उन आंगिरसों का सारा यज्ञ संपन्न करा दिया, निर्विघ्न रूप से संपन्न करा दिया। और प्रायः जो परंपरा है कि यज्ञ समाप्त होने के बाद उस यज्ञकर्ता को, उस पुरोहित को बहुत सारा दान दिया जाता है। तो उन्होंने बहुत सारी गायें, बहुत सारी धन संपत्ति दे दी और वो इतना ज़्यादा दे दिया कि जो उनका पैतृक संपत्ति से उससे कहीं अधिक वह संपत्ति थी। और उसको लेकर के जैसे ही वो चलने के लिए तत्पर हुए, वैसे ही उन्होंने देखा कि उस यज्ञ वेदिका के उत्तर दिशा से एक बहुत मोटा ताजा और काला पुरुष चला आ रहा है और वो इनके पास आया और उन्होंने कहा, देखो, इस संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये सारी संपत्ति हमारी है। क्योंकि प्रायः जो स्थान होता है, जो जीव जंतु होते हैं, जो वृक्ष वनस्पति होते हैं, उनका भी उस दान में अधिकार होता है। तो इस वस्तु पर मेरा पूरा अधिकार है। तो उन्होंने कहा, ये कैसे? तो बोले, देखो, तुम्हारे पिता बहुत न्यायप्रिय हैं। तुम अपने पिता मनु के पास जाओ और उनसे पूछो कि वास्तव में इस संपत्ति पर किसका अधिकार है। तो वो अपने पिता के पास गया और उसने ये सारी घटना उनको बता दी। तो उन्होंने कहा, देखो, न्याय संगत रूप से वो स्थान देवता है और वो रुद्र का रूप है, वो रुद्र हैं, तो ये अंश उनका बनता है, तो उन्हें मिलना चाहिए। अपने पिता से ये सुनकर नाभा निर्दिष्ट वहाँ पर आए जहाँ आंगिरस का यज्ञ स्थल था और वहाँ पर उस रुद्र रूपी, रुद्र स्वरूप जो पुरुष था, काला पुरुष, बलिष्ठ पुरुष, उसको सारी संपत्ति उन्होंने दे दी। और उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कहा है कि ये आपको देना है, आपकी प्राप्ति के लिए है, आपके लिए यह न्याय संगत होगा। तो इतने खुश हुए रुद्र, इतने खुश हुए, उन्होंने वो सारी संपत्ति नाभा निर्दिष्ट को दे दी। तो इस कथा से
हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी करें, हर प्राणी का, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो जो भी हो, उसका जो अंश होता है उसे अवश्य दें, क्योंकि उस पर उसका भी अधिकार होता है, केवल पुरुष का ही या मनुष्य का ही अधिकार नहीं होता। अस्तु।